जय हिंद दोस्तों। मैं डुमरेंद्र राजन, फिलोसफी इज लाइफ, आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था वैशेषिक दर्शन के ही कुछ टॉपिक्स, उनके पदार्थ की हमने चर्चा की थी। फिर हमने एक आध प्रीवियस ईयर सवाल भी किया था। आज भी वही होगा। आज हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि द्रव्य का जो वैशेषिक दर्शन का जो द्रव्य का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। और ये वीडियो आप पीसीएस ऑप्शनल, फिलॉसफी और एनटीए दोनों सब के लिए उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि द्रव्य वह पदार्थ है जो स्वतंत्र है, साथ ही गुण और कर्म का आधार है। किसका आधार है? गुण और कर्म का ये आधार है। द्रव्य के बिना कोई गुण या कर्म नहीं रह सकता, याद रखिएगा। गुण और कर्म जब भी रहेंगे तब किसी न किसी द्रव्य में ही रहेंगे। ठीक है, उस आधार को ही द्रव्य कहते हैं। साथ ही द्रव्य अपने कार्यों का, मतलब अपने सावयवी कार्यों का समवायी कारण होता है। कैसे होता है ये हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण है कि समवायी कारण होता है, जैसे तंतु। तंतु मतलब क्या होता है? धागा। तंतु के सहयोग से, तंतु का कार्य क्या होगा? धागे के सहयोग से कार्य रूप में पट यानी कि वस्त्र का निर्माण होता है। जो धागा है या तंतु है वो वस्त्र का समवायी कारण होता है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी कपड़े को देखते हो उसमें धागा अंतर्निहित है, समवेत है। ठीक है, तो आप उस कपड़े से धागे को अलग करने की कोशिश करोगे तो कपड़े का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को आप अलग नहीं कर सकते हो। इसी को कहा गया है समवायी कारण। यानी कि द्रव्य, जिस द्रव्य से जो कुछ भी बनता है तो अपने कार्य का वो समवायी कारण होता है। उसी तरह एक होता है असमवायी कारण। हालांकि जब हम कारण कार्य चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे। असमवायी कारण होता है जैसे जो समवायी में रहता हुआ गौण रूप में कार्य के होने में सहायक होता है। ठीक है, कार्य के होने में, यानी कि पट को जो सहाय, यानी वस्त्र को जो सहायता प्रदान कर रहा है। मान लीजिए रंग, यानी कि सूत, यानी कि तंतु का रंग। रंग क्या हो गया? रंग जो होता है वो असमवायी कारण है। ठीक है, कपड़े बिना रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो रंग होता है वो सहायता प्रदान करता है, उसको खूबसूरत बनाता है कपड़े को। ये हो गया आपका असमवायी कारण। और भी कारण होते हैं, जैसे हो गया आपका निमित्त कारण, जिसके अंतर्गत ठीक है ना, करघा को रखेंगे। करघा जिससे वस्त्र बुना जाता है उसको रखेंगे निमित्त कारण में। उसके अलावा भोक्ता कारण होता है, यानी कि जिसके लिए बनाया जा रहा है कपड़ा, तो वो हो गया भोक्ता कारण। प्रयोजक कारण होता है, जो वस्त्र बुनता है वो प्रयोजक कारण होता है। इन सब कारण कार्यों की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका द्रव्य। उसी तरह आप जैन के बारे में बता, जैन दर्शन में द्रव्य का क्या कॉन्सेप्ट है हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, द्रव्य कितने होते हैं ये भी जरूरी है। द्रव्य 9 होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। और याद रखिए कि जैन दर्शन जड़वादी नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सब आ गया तो आप लोग सोचिएगा कि नहीं जड़वादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है। ऐसा नहीं है, वो आध्यात्मिक दर्शन है। क्योंकि देखिए आत्मा की सत्ता को मान रहा है, स्वतंत्र आत्मा की सत्ता को मान रहा है। तो इसको कहा गया है आध्यात्मिक वस्तुवादी दर्शन। वस्तुवादी का मतलब होता है कि ज्ञाता से स्वतंत्र ज्ञेय की सत्ता, यानी कि जो भी चाहे पंचभूत हो, है ना, आकाश हो, दिक् हो, इन सब का अस्तित्व हमसे स्वतंत्र है। उसी को कहा गया वस्तुवाद। यानी कि ये आध्यात्मिक वस्तुवादी हैं, आत्मा को ये मानते हैं, साथ ही ये वस्तुवादी हैं। माने हर पदार्थ की जो जितना भी माने द्रव्य है उसकी सत्ता को वो स्वतंत्र रूप से मानते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है, और जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो परिमाण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण के अनुसार द्रव्य जो है वह कितने प्रकार का है?
तो दो प्रकार का होता है, विभु और अणु। विभु माने बहुत बड़ा या सर्वव्यापक कह सकते हैं, और अणु माने छोटा, एटम, एटम की तरह कह सकते हैं। विभु में कौन कौन सा द्रव्य आएगा, तो देखिए दिक् आएगा यानी कि स्पेस, आकाश, काल यानी कि टाइम, और आत्मा। तो दिक्, आकाश, काल और आत्मा को विभु माना गया है। अणु माना गया है मन को, आपका जो मन है वो अणु में रखा गया है। और वायु, मिट्टी, जल, अग्नि, ठीक है, वायु, मिट्टी, जल, अग्नि और मन, इन 5 पदार्थ को, सॉरी 5 जो द्रव्य है इनका, उसको रखा है उन्होंने अणु के अंतर्गत। और विभु, आकाश, काल और आत्मा जो 4 बच गया, उसको रखा है उन्होंने विभु के अंतर्गत। विभु माने सर्वव्यापी कहिए, बहुत बड़ा कहिए, ठीक है। एक सवाल आया था जून 2020 में, उसके बाद तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है। जून 2020 में एनटीए का आप क्वेश्चन पेपर देखिए तो सवाल आया था कि परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के संदर्भ में वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन सा कूट सही है, ठीक है, कौन सा कूट सही है। पहला है आकाश, काल, आत्मा। दूसरा है आकाश, काल, मनस। तीसरा है काल, परमाणु, दिक्। चौथा है मनस, आत्मा, दिक्। तो देखिए, तो मैग्नीट्यूड किसका, परिमाण किसका, परिमाण किसका होगा, जो विभु होगा उसका परिमाण अधिक होगा, अणु वाले का परिमाण कम होगा। तो देखिए चौथा ऑप्शन में आत्मा की चर्चा है, मनस, मनस का परिमाण कम होगा, वो अणु में आता है, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में देखिए काल तो विभु है, परमाणु आ गया अणु, तो परमाणु हटा दीजिए, यानी तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए आकाश, काल, मनस, फिर यहाँ पे मनस आ गया। आकाश, काल विभु है लेकिन मनस तो अणु है, तो फिर दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। पहला ऑप्शन देखिए आकाश, काल और आत्मा, ये तीनों का तीनों विभु है, इन्हीं तीनों का मैग्नीट्यूड, परिमाण सबसे अधिक होगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका उचित है, सही है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, तो हम आगे चर्चा करेंगे, द्रव्य को पढ़ रहे हैं। 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो देखिए पृथ्वी, जल, तेज और वायु यानी कि अर्थ, वाटर, फायर और एयर जो है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको भूत है, ये तो सबसे पहले ये चारों भूत हैं। आकाश को भी भूत माना गया है, तो ये चारों तो भूत हैं, साथ ही इनका जो परमाणु एटॉमिक रूप होता है वो नित्य होता है। हालांकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु से कोई चीज़ का निर्माण मान लीजिए होता है तो वो अनित्य होता है, लेकिन ये लोग जो भूत हैं ये नित्य हैं, ठीक है, और ये मूर्त होते हैं, इनको अमूर्त मत मानिएगा, ये लोग ये क्या होते हैं, मूर्त होते हैं, ठीक है। साथ ही ये अनेक होते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु अनेक हैं, मूर्त हैं और परमाणु रूप में नित्य हैं, और भूत तो हैं ही। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी जो होता है इसके पास बहुत सारे गुण होते हैं। रूप, सर्वाधिक गुण पृथ्वी के पास होता है। रूप, रस, स्पर्श और गंध, कोमा छूट गया है। रूप, रस, स्पर्श और गंध, इन 4 गुणों से युक्त होता है पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी का जो विशेष गुण है वो होता है इसका गंध। गंध पृथ्वी के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता, यह बात याद रखिएगा। जहाँ भी गंध आए समझिए वहाँ पे पृथ्वी का अंश है, ठीक है। जल, जल के बारे में जानिए। जल के पास 3 गुण होते हैं, गंध तो इनके पास नहीं होगा। 3 गुण कौन कौन से, रूप, रस और स्पर्श, ठीक है। और लेकिन इसका विशेष गुण रस होता है जो सिर्फ जल में ही पाया जाता है। आगे बढ़िए, तेज के बारे में जानिए। तेज में सिर्फ 2 ही गुण, तेज माने फायर, अग्नि, 2 ही गुण पाया जाता है, वो है रूप और स्पर्श, ठीक है। लेकिन इसका विशेष गुण है रूप, ठीक है, जो और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, तो रूप इसका विशेष गुण हो गया। वायु, वायु में सिर्फ एक ही गुण पाया जाता है, वह है इसका स्पर्श, और उसी स्पर्श के आधार पर हम लोग वायु का अनुमान करते हैं, ठीक है। आकाश के बारे में जान लीजिए, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। वायु का विशेष गुण हो गया आपका स्पर्श, अग्नि का विशेष गुण हो गया आपका क्या बोलिए, रूप, जल का हो गया रस, और पृथ्वी का गंध। और सबसे ज़्यादा गुण पूछा जाएगा किस में पाया जाता है, तो पृथ्वी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, आकाश के बारे में कहा गया है कि आकाश जो है इसका एटॉमिक रूप आपको नहीं मिलेगा, परमाणुविक रूप आकाश का नहीं मिलता है, यह विभु है, हमने देखा था। और एक है, यह नित्य है और असीम है, यह भी नित्य है। तो 5 जो पंच महाभूत हो गए वो सब नित्य हैं, ठीक है। आकाश भी नित्य है, असीम है, विभु है, ठीक है। और आकाश को अविभाज्य कहा गया है क्योंकि इसका परमाणु रूप आप नहीं मिलता है, ठीक है, समझ के, इसका परमाणु रूप नहीं मिलता है, ठीक है। और आकाश में सिर्फ एक ही गुण पाया जाता है जो और किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो है शब्द। और शब्द के आधार पे ही हम आकाश का अनुमान करते हैं।
तो यह भी चीज़ याद रखिएगा कि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, आकाश का हम लोग शब्द के आधार पर अनुमान करते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आकाश के संबंध में सही क्या है। इसका ज्ञान अनुमान से होता है, इसका परमाणु होता है, ठीक है, यह अविभाज्य एवं नित्य है, यह मूर्त है। ऑप्शन है आपके 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4 और सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।